तो आज है अभ्यास 1 के, और ये अभ्यास आधारित है दशमलव की संख्या को परिमेय संख्या में बदलना। ठीक है, अभी तक हमने परिमेय संख्या को दशमलव में बदला था। अब इस अभ्यास में हम सीख लेंगे कि दशमलव की संख्या को किस तरह से हम लोग परिमेय संख्या, मतलब परिमेय संख्या का मतलब क्या हुआ, किस रूप में बदलना होता है हमको, p बटा, ये देखिए क्या लिखा है, p बटा q, मतलब ऊपर हो अंश में कुछ और नीचे कुछ अंश में हो। इस तरह से 3/4 हो सकता है ना, 6/7, इस तरह से सरलीकृत रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे, चलिए पहला सवाल हम देखते हैं। निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहां पर देखिए 0.35, इसको 35 नहीं पढ़ना बेटा, 0.35, 0.750, 2.15 या 2.15 है ना, 7.010 है ना। इंग्लिश हिंदी में कैसे पढ़ोगे, 10.10 है ना, ऐसे पढ़ना है। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे पहला सवाल अपना। ठीक, 0.35, पहला 0.35। अब इसको p बटे q रूप में बदलने से पहले इसकी दो विधियां बदलने की। एक तो विधि बहुत आसान है, जो हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं सरलीकरण करने में, लेकिन इस अभ्यास में आपको एक नई विधि से ही सवाल लगाना है, उसको सीखेंगे। उसको सीखने से पहले आपको ये वाला जो है समझना होगा। ठीक, अब इसको कैसे समझेंगे, पहले जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक नहीं बात बनेगी, सवाल नहीं लगा पाओगे। देखो इधर ये क्या लिखा, पढ़ो, दशमलव संख्या लिखा है, ये क्या लिखा, सैकड़ा, ये क्या लिखा है, दहाई लिखा है, ये दशमलव संख्या, ये सैकड़ा और दहाई, ये इकाई। अभी तक हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते आए हैं कि नहीं पढ़ते आए। अब देखिए दशमलव के बाद दशांश लिखा है, पहली बार हम पढ़ रहे हैं, शतांश पहली बार पढ़ रहे हैं, सहस्त्रांश पहली बार पढ़ रहे हैं। ये है क्या चीज़, जैसे एक संख्या आप लिखते हैं, देखते रहिएगा। एक संख्या हमने लिखी 435, इसमें कहीं पर भी दशमलव नहीं है, तो ये इकाई हो गया, इकाई। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, सैकड़ा हो गया। ठीक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, बहुत आसान। अच्छा बताओ इसको कैसे विस्तार करते थे, आप याद है कैसे विस्तार करते थे। 4 को, 4 कितने पर है, सैकड़े पर है, तो इसको आप लिखते थे 400। स्थानीय मान कैसे लिखते थे, 3 का 30 और 5, है ना, ऐसे लिखते थे कि नहीं, हो गया। लेकिन इस वाले में है दशमलव, क्या है इस वाले में, यहां पर क्या है, दशमलव। तो अब देखिए इस संख्या का देखो बेटा 0.15, दशमलव के इधर 0 है, इसमें देखो 1.5, दशमलव के इधर 1 है, दशमलव के इधर 0, दशमलव के इधर 12, दशमलव के इधर 2। ठीक, तो दशमलव के इधर हम हमेशा इकाई, दहाई, सैकड़ा गिनेंगे। तो बताओ दशमलव के इधर 0 लिखा है, ये 0 इकाई हो गई, इकाई लिख दी गई। दशमलव के इधर 1 है, इकाई 1 लिख दिया गया। दशमलव के इधर 0 है, इकाई लिख दिया गया। अब दशमलव के इधर कितना लिखा है, 12, 12 में इकाई 2, दहाई, इसको छुपा लो, तो 12, इसको 12 पढ़ो, 12 में इकाई कितनी है, दहाई कितनी है, तो देखो इकाई के नीचे 2 लिखा है और दहाई के नीचे, इसमें क्या सैकड़ा था, इसमें आ जाओ, दशमलव के इधर कितना लिखा है, तो 2 है, तो इकाई 2 है कि दहाई 2 है, इकाई, इकाई में क्या लिखा है, इसमें दहाई है क्या, सैकड़ा है क्या। ठीक, तो याद कर लीजिए जब भी दशमलव के इधर की संख्या को हम इकाई, दहाई, सैकड़े के तरीके से करेंगे। अब दशमलव के उधर को देख लीजिए, दशमलव के उधर कितना लिखा है, दशमलव के जस्ट उधर पड़ोस में लिखा संख्या को हम कहते हैं दशांश। क्या कहेंगे, तो बताओ दशांश इसमें कितना है, 1, दशांश के नीचे कितना लिखा है। इसी तरह से फिर दशांश के बाद ये क्या है, शतांश, शत, 100, 100वां हिस्सा, देखिए 1/10वां हिस्सा है ये, इसे दशांश कहते हैं। अब ये देखिए 2 नंबर पर है, तो इसे कहेंगे शतांश। तो ये देखिए 5 लिखा है,
आगे नहीं है। इसी तरह इसको देख लीजिए, दशमलव के इधर केवल 1 है, तो ये कितने पर, इसको दशांश कहोगे शतांश है, ये दशांश में 1/10वां हिस्सा, ठीक। इसी तरह से इसमें आ जाओ, दशांश पे 6 आ जाएगा, फिर शतांश पे 2 आ गया, और सहस्त्रांश 1000वें हिस्से को 5 है ना, समझ गए नहीं समझे। इसी तरह से इसको देख लो, दशांश पे 0 लिखा है देखो, और शतांश पे 5 लिखा है, दशांश पे 1 लिखा है देखो, लिखा है कि नहीं, और शतांश पे 2 लिखा है, और इस पे 5 लिखा है। अब इसको लगाओगे कैसे सवाल के रूप में, उसको देख लेते हैं, बाकी आप लगा लोगे अपना। आप देखो, देखिए पहला सवाल कैसे लगाओगे, इसको देखना है। देखो देखो, दशमलव के इधर 0 लिखा है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको दशमलव के इधर का देखना है। ये दशांश है कि नहीं बताओ बेटा, ये क्या है, और ये क्या है, शतांश है, इतना याद रखो। तो दशांश होता है 10वां हिस्सा, इसके नीचे 10 लिख दिया जाएगा, ठीक, प्लस 5 के नीचे कितना लिख दिया जाएगा, 100। बस दशांश वाले के नीचे 10 और शतांश वाले के नीचे 100। अब देखिए 3/10 और 5/10 क्या हर बराबर हैं दोनों में, तो कैसे बराबर करोगे, अगर हम इसको 10 से गुणा कर दें तो यहां भी 100 यहां भी 100 हो जाएगा। 10 से गुणा करिए, ऊपर नीचे, ऊपर 30 हो गया, नीचे 100 हो गया। यहां पर तो कुछ नहीं करना, ऐसे लिख लिया। अब देखिए हर बराबर हैं 100, यहां पर 30 लिख लीजिए, यहां पर 5, कितना आ गया बेटा बता। अब इसको करना होगा सरल, कोई ऐसा पहाड़ा बताओ जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। 5 इकाई का अंक 5 है, 5 से कट जाएगी, 5 सते 35, 5 दूना 0। अब आगे नहीं कट पाएगा, तो उत्तर कितना आ गया, 7/20 लग गया। कितना आसान है, ठीक। एक सवाल और लगवा देंगे बस, या एक काम करो, हाफ टाइम बाद तुरंत आओ, चलो। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा, 0.750, 0.750, ठीक। इसको देखिए दशांश में, ये दशांश हो गया आपका, ये 5 हो गया शतांश 100वां हिस्सा, और ये जो है आपका हो गया सहस्त्रांश 1000वां हिस्सा, ठीक, ये हो गया। अब देखिए 7/10 लिख दिया जाएगा। इसी प्रकार 5 चूंकि 100वां हिस्सा है तो बटे 100, और 0 हालांकि 0 वाले के नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पहली बार लिख लीजिए, 7/10 प्लस 5/100, ये वाला छोड़ दीजिए, चूंकि 0 ऊपर है तो 0 ही आएगा। अब देखिए हर बराबर करने होंगे हमें, तो यहाँ 10 है, यहाँ 100, 10 से गुणा कर दें बराबर हो जाएगा, तो ऊपर भी गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर गुणा करोगे 70 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, 5/100 आ गया, ठीक। अब देखिए 70 में 5 जोड़ दो, हर बराबर हैं जब, तो 75/100 आ गया। अब पहाड़े से 5 से काट लीजिए, 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 2 5 25, 5 से काटिए 5 में 0, ऊपर 15 नीचे 20, फिर 5 से काटिए 5 3 15, 5 चक्कू 20, ये 3/4 सबसे सरलतम रूप में लिखना होता है। उत्तर तो आपका यहीं पर आ गया था, लेकिन हमें सबसे सरलतम रूप लिखना होता है विभाजित करके, ठीक है। तो ये भी आंसर हो गया। सवाल तीसरा 2.15, इस सवाल को देखेंगे, इकाई कितना इसमें है 2, और ये वाला हो जाएगा दशांश 10वां हिस्सा, और ये क्या हो जाएगा शतांश मतलब 100वां हिस्सा। तो किस तरह इसको लिखेंगे, इकाई की दशमलव की तरफ बाईं तरफ एक अंक है 2 को ऐसे लिख लेंगे, प्लस ये 10वां हिस्सा तो 1/10 हो गया, 5/100 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए 2 को 2 के नीचे 1 लिखा जा सकता है, जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ 100 है। अब बताओ अच्छा लासा कितना होगा इसका, अगर हम यहाँ 10 से गुणा कर दें तो 100 हो जाएगा, और यहाँ 100 से गुणा कर दें तो हर जगह 100 हो जाएगा। तो इसका अगर लासा निकालोगे तुम लोग, इस तरह से लासा निकालो, कितना हो जाएगा 10 से कम 10, 10 10 10 100, 10 से कम 10 100 आ जाएगा।
तो यहाँ 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे ऊपर नीचे? 100 से। 200/100। यहाँ 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे? 10 से। ऊपर भी 10 से गुणा कर दो, 100 आ गया। यहाँ गुणा करने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए नीचे हर बराबर है, देखो हर बराबर है, इसमें ऊपर जोड़ सकते हो। कितना आएगा? 200, 10 और 5, 215 आ गया। अब बताओ 215 और 100 क्या कट पाएगा? किसी संख्या से कट जाएगा। 5 से काटो, 5 चक्कू 20, एक बचा, 5 5 3 15, 5 दूनी 10, 20 हो गया। तो 43 बटे कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट कौन सा है? ये वाला, ठीक है। 7.010, 7010 वैसे लगा दीजिए। इकाई है तो ऐसे उतार लिया जाएगा। अब ये 0 दशांश पे है तो 0/10 लिख लेंगे। ये 1 शतांश पे है तो 1/100 लिख देंगे। प्लस ये 0 हज़ारवें हिस्से पर है, ऐसा लिख देंगे 1000, ठीक। इसके देखिए 7 प्लस 0 वाला, ये तो 0 हो गया। ये 1/100 रहेगा, ये भी 0 हो गया। तो आपके पास आ गया 7 + 1/100। इसको ऐसे लगा लो, 100 किस गुणा करो 7 से, 700 701 बटे आ जाएगा। लेकिन तरीका कैसे लगाया जाता है? इसके नीचे कुछ नहीं है तो हर में 1 बन जाएगा। 100 इसका, यहाँ 100 बनाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ 100 है तो ऊपर 700 हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। तरीका यही है, आप चाहे तो शार्ट तरीके से लगा सकते हैं, ठीक। हर बराबर ऊपर 700 1/100। क्या किसी से विभाजित होगा? नहीं होगा। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, लग गया उत्तर आपका। नेक्स्ट देखिए 10.10, 10.10 इकाई दहाई। दशमलव के बाईं तरफ जो लिखा वो ऐसे उतार लिया जाता है। 1 दशांश हिस्सा 1/10 लिख दिया गया और 0/100 लिख दिया जाएगा, ठीक। अब देखिए 10, 1/10, ये वाला तो 0 हो जाएगा, इसको छोड़ दें, चाहे लिख लें एक बार 0, कोई दिक्कत नहीं। 10/1/10 वो छोड़ दिया। फिर वही कर लीजिए, यहाँ 10 है, यहाँ 1 कर लीजिए, हर बराबर कर लीजिए, 10 आएगा। यहाँ 100 हो जाएगा, क्या लिख गया? ये 10 हो गया तो 10 यहाँ में 10 दशांश 100 हो जाएगा, ऊपर नीचे 10 हो जाएगा, प्लस 1/10। भाई देखिए 10 यहाँ पर, यहाँ 1 है। 10 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा? 10 से गुणा करनी पड़ेगी ना। तो 10 से जब नीचे गुणा करो 10 हो जाएगा, ऊपर करोगे 100 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 100 101/10। अभी अगर कट पाए तो काट दो, अदरवाइज यहीं छोड़ दो, नहीं कटेगा, ठीक। लग गया। 0.015, 0.0 0.015 इकाई में 0 है, इकाई हो गया। ये दशांश हो जाएगा, ये शतांश हो जाएगा, इसे शतांश कहेंगे 100वां हिस्सा। ये सहस्त्रांश मतलब 1000वां हिस्सा। कैसे लिखेंगे इसको? 0 है, छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट करिए। 0/10, 1/100 और 5/1000। हल करिए, देखिए 0। अच्छा बताओ बेटा, ये 0 ऊपर लिखा है, इसका मान कितना होगा? इसका मान कितना होगा? ऊपर 0 है, कितना 0 आ जाएगा? 1/100 और 5/1000। इससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दो इसको। यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, हर बराबर करने हैं। अगर यहाँ 10 से गुणा कर दें तो यहाँ भी 1000 हो जाएगा। तो ऊपर भी 10 से गुणा करिए, 10/1000 और 5/1000, ये हो जाएगा 15/1000। अब काटिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 0 0, ये 3/200 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। अब इन दोनों क्वेश्चन को देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए, इकाई 1 है ना, दशमलव के इधर, तो 1 लिख दिया जाएगा, प्लस 0 10वें हिस्से पर है
तो 0/10, और 5 सैकड़े स्थान पर है, शतांश 100वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा तो 100 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए 1 उतार लिया, ये तो 0 हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको, ये 5/100 वैसे लगा लीजिए, या ऐसे को ऐसे कर लीजिए, 100 एकम 105, 105/100, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 0, 21/20 आ गया, लग गया सवाल। ठीक, इसको देख लीजिए, इकाई की तरफ 2 लिखा है तो 2 प्लस किया जाएगा। ठीक, इस तरह से ये किस स्थान पर है, 10वें स्थान पर, तो 2/10 हो गया। दशांश स्थान पर, ये शतांश स्थान पर, मतलब ये 100 हो गया। ठीक, चलिए इसको हल कर लीजिए। तो अब हर बराबर कर लीजिए, यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, तो 10 और 100 का लासा निकालोगे 100 आएगा। ठीक, हमें 100 बनाना सबके नीचे, तो यहाँ चूंकि कितना है, 1 है, तो यहाँ 1 को 100 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो ऊपर भी 100 से गुणा करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 200/100 हो गया। अब यहाँ पर इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 10 से गुणा करेंगे, तो ऊपर 10 दूना 20/100 हो जाएगा। इसी तरह से 5/100 हो जाएगा। अब देखिए हर बराबर है, जब हर बराबर होता है तो ऊपर ऊपर जोड़ सकते हो। 200, चलो एक बार लिख लेते हैं, 200 + 20 और +5, तो ये हो जाएगा 225 हो गया, जोड़ दीजिए, नीचे 100 हो जाएगा। अब आप काट सकते हैं, इकाई का अंक 5, 5 से कट जाएगा, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 दूनी 10, 0, फिर 5 से काट दीजिए और कट जाएगा, 5 नाम 45, 5 चक्कू 20, तो 9/5 आ गया आंसर। ठीक है, तो ये वाले सारे आंसर हो गए। अब दूसरा देखते हैं, निम्नांकित दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या। अब ये अलग है, थोड़ा सा अलग है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा वो लगा रहे थे इसको भी वैसा लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 2.25, उतारने का टाइम देंगे, 2.25। देखो बेटा, दशमलव के इधर कितना लिखा है, 2, इकाई इसमें 2 है, ये वाला क्या है, तो इकाई का अंक 2 उतार लिया, ये दशांश है तो 2/10 लिख देंगे। 5 शतांश है तो 5 क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब आगे देखिए, चलिए नीचे लगा देते हैं यहाँ पर 2। अब देखो बेटा, 2 के नीचे क्या लिखा जा सकता है, 2 भी एक परिमेय संख्या है, और हर परिमेय संख्या के नीचे अगर हर नहीं है तो 1 बना सकते हैं। यहाँ 10, यहाँ 100, 1, 10 और 100 का लासा लोगे 100 आएगा। यहाँ पर 100 बनाने के लिए 10 से गुणा कर दो, यहाँ पर 1 है, किससे गुणा कर दें, तो ऊपर भी 100 से गुणा करो, कितना आ जाएगा, यहाँ किससे गुणा की हमने, 10 से, 10 दूना 20, यहाँ 5/100। अब देखिए 100 बराबर हो गया, नीचे 100 लिख लो, हर 100 आ गया। 220, 200 कितना आ गया, तो 225 को अब कर दो डिवाइड। ऊपर जो संख्या लिखी है वो 5 से कट सकती है, नीचे जो संख्या लिखी है भी 5 से कट सकती है। जब दोनों कटेंगी तभी काटोगे इस एक संख्या से। 5 चक्कू 20, बचे 2, 5 25, 5 दूनी 20 आ गया। अब आ गया 45/20 आ गया। अभी और काटा जा सकता है, 5 नाम 5 चक्कू 9/4, ये आ गया। अभी कोई नहीं उतारेगा, जब बताएंगे तब। अगला सवाल देख लो बेटा, क्या है, 10.5, 10.5, 10.5। दशमलव के इधर इकाई दहाई है, इधर दशांश वाला है, तो दशमलव के बाएं तरफ जितना लिखा है वो इसे लिख देते हैं कि नहीं लिख देते हैं, फिर प्लस लगाते हैं। अब ये 5 दशांश है तो 5/10। इसको आप इस तरह भी लगाते हो, 10.100, 100 में जोड़ा 5 कितना आ गया, 105 ऐसे भी लगाते हो। या आप एक काम भी कर सकते हो, देखो कैसे, 10/1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, हाँ 10/1 लिख लिया। अब यहाँ 10, यहाँ 1,
दोनों को बराबर करने के लिए अगर यहाँ 10 से गुणा कर दो तो दोनों के नीचे 10 हो जाएगा, तो ऊपर 10 से गुणा करो कितना आ जाएगा 100/10 प्लस 5/10। अब नीचे हर बराबर हो गया, ऊपर ऊपर जोड़ लो, 105 आ गया, नीचे 10, 5 से काटो, 5 दूना 10 में 5 एक कम, 5 दूनी 10 में 5 दूनी और 5 एक कम 21/2 लग गया। अब सवाल नंबर देखिए 8.625 8.625 8.625 इकाई है 8, दशमलव के इधर वाला ऐसे उतार लिया जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह लगा लिया। अब ये क्या है, ये है दशांश, ये क्या है शतांश, और ये क्या है हाँ सहस्त्रांश। तो 8 6/10वां हिस्सा है 6/10, 100वां हिस्सा 2 है तो 2/100, और 5000वां हिस्सा है 5/1000। अब देखो बेटा 8/1 लिखा जा सकता है, हमको अब सभी के हर बराबर करने होंगे। अब बताओ हर बराबर करने के लिए बहुत आसान है, यहाँ 1000 लिखा है, 1000 100 10 का लासा निकालोगे आएगा 1000। यहाँ अगर 10 से गुणा कर दो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। यहाँ 100 से गुणा कर दो, भाई 2 जीरो है, 1 जीरो से गुणा कर दो, यहाँ 1 जीरो 2 जीरो से गुणा कर दो, यहाँ 1000 से गुणा कर दो। तो यहाँ किससे गुणा करिए 1000 से, तो ऊपर भी 8000 हो जाएगा, नीचे 1000 आ गया। यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी 100 से, तो ऊपर 600 आ जाएगा, 600 नीचे 1000। यहाँ देखो बेटा 10 से गुणा करनी पड़ेगी 1000, यहाँ गुणा करनी नहीं पड़ेगी, नीचे हर में 1000 आ गया, 1000 उतार लीजिए। चलिए अब जोड़ना होगा बेटा ना, ऊपर ऊपर जोड़ लो, 8000 और 600 कितना हो गया 8600 और 20 और 25, तो 8600/1000। अब 5 से काट दो, पढ़ो पढ़ा, 5 एक कम बचे 3 36 हो गया, 5 सत्ते 1 बचा 2, 5 दूना 10 पचम 25, नीचे देखिए 5 दूनी 10 0 0, फिर 5 से काट दीजिए, 5 तियाँ 2 बचे 22 हुआ, 5 चक्कू 2 बचे पचम, नीचे 5 चक्कू, फिर 5 से काट दो 5 अट्ठे, फिर 5 से काटो 5 छक्का बचे 4, 5 नाम। अब कटेगा किसी नहीं कटेगा, कितना आ जाएगा 69/8, यही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, सब लगा देंगे एक साथ उतारना, 16.375 16 बहुत इजी, देखो दशमलव के इधर क्या लिखा है 16, दशमलव के इधर 375, तो इसे हम क्या कहते हैं दशांश, क्या कहते हैं, ये है 10वां हिस्सा, और 7 जो है वो 100वां हिस्सा है, इसीलिए कहेंगे शतांश, और 5 जो है वो 1000वां हिस्सा है, इसीलिए सहस्त्रांश कहते हैं। कैसे लगाएंगे इसको, परिमेय संख्या में बदलना है, 16 इकाई दहाई, इसको हम ऐसे ही उतार लेते हैं बस, प्लस 3 जो है वो 10वां हिस्सा है, तो 3/10 लिखा जाएगा, और 7/100 क्योंकि ये 100वां हिस्सा है, और 5 1000वां हिस्सा, 5/1000। अब देखिए 16, फिर कर लीजिए 16/1 लिखा जा सकता है, जिसके नीचे कोई हर नहीं है उसमें हर में हम 1 बना सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, ये P/Q रूप की हो गई। अब देखो बेटा लासा 1000 ही तो आएगा, तो 1000 यहां बनाने के लिए 1000 से गुणा करनी पड़ेगी, यहां 100 से गुणा करो, भाई 1000 में कितने जीरो हैं 3 जीरो हैं, यहां 1 जीरो है तो 2 जीरो से गुणा कर दे, मतलब 100 से, यहां पर 2 जीरो हैं 3 जीरो, हाँ
तो 1000 से गुणा करो ऊपर नीचे, ऊपर 16,000 बटे 1000, यहाँ 100 से गुणा तो 300 बटे 1000, यहाँ 10 से गुणा तो 70 हो जाएगा, और यहाँ गुणा ही नहीं करनी है, 5 बटे 1000। अब नीचे क्या आ जाएगा 1000, क्योंकि देखिए 16,375, 16,300। अब बेटा काटना कैसे काटोगे, देखो 5 से काट दो, 5 से काटो, 5 तियाँ 15, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, 3 बचे 37 हुआ, 5 सत्ते 55, 5 दूनी 10 0 0, फिर 5 से काटो इसको, 5 छक्का 30, 2 बचे 27, 55 25, 2 55 25, फिर 5 से काटो, 5 चक्को 20 0, फिर 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, 1 बचा 15, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, कितना आ गया है 131 बटे 8। अब चलो